दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। गुस्से में तमतमा गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, आदेश दिया कि फेक न्यूज है, तुरंत डिलीट करो। दरअसल मोदी जी के लाडले गोदी पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। नफरत और फेक न्यूज फैलाने के चलते जी न्यूज और टाइम्स नाउ और उनके सो कॉल्ड बड़े पत्रकार सुभाष चंद्र गोयनका और टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार दोनों एक्सपोज हो गए। दरअसल दोस्तों क्या हुआ कि फेक न्यूज फैलाने में, मुसलमानों को गालियां बकने में ये तमाम पत्रकार माहिर है, आप जानते हैं। अब इस बीच न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA ने मेहंदी जिहाद, लव जिहाद ब्रॉडकास्ट को लेकर के जी न्यूज और टाइम्स नाउ को लताड़ लगाई है। इनके वीडियोस तुरंत हटाने के लिए निर्देश भी दिया गया है। यह फैसला दरअसल दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे AK सीकरी ने यह आदेश दिया है, जो अभी NBDSA के चेयरपर्सन है। दरअसल सबसे पहले खबर देखिए, खबर की पुष्टि मैं कर देती हूं आपके स्क्रीन पर। खबर की हेडलाइन है, लव जिहाद मेहंदी जिहाद पर फर्जी खबरें, जी न्यूज और टाइम्स नाउ नव भारत को फटकार। दरअसल दोस्तों न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA, जिनका काम है इन तमाम चीजों का रक्षा करना, तमाम चीजों का रिव्यू करना, इसी NBDSA ने जी न्यूज और टाइम्स नाउ नव भारत को कड़ी फटकार लगाई है और आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन वीडियोस को हटाने का निर्देश उन्होंने दे दिया है AK सीकरी ने। इन चैनलों पर मेहंदी जिहाद, लव जिहाद जैसे कंट्रोवर्शियल विषय पर भ्रामक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले खबरें चलाई जा रही थी, वीडियोस चलाए जा रहे थे, प्राइम टाइम पर शो किए जा रहे थे। अब लाइव लॉ एक वेबसाइट है, लाइव लॉ के मुताबिक NBDSA के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड AK सीकरी की जो कमिटी है, कमिटी ने अपने आदेशों में दोनों चैनलों को नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहरा दिया है। अब दोस्तों शिकायतकर्ता कौन थे? शिकायतकर्ता थे एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़े। उन्होंने अक्टूबर 2024 में ये शिकायतें दर्ज कराई थी, क्योंकि ये घटना काफी पुराना है। इनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चैनलों ने बिना तथ्य जांच करे सांप्रदायिक दंगा भड़काने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए इस तरीके की खबरें चलाने का काम ये तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। दोनों चैनलों ने, जी न्यूज और टाइम्स नाउ, दोनों चैनलों से ऐसे सभी वीडियोस हटाने का फिलहाल निर्देश दे दिया गया है। एक अलग आदेश में NBDSA ने गैरकानूनी धर्मांतरण मामले में अदालत के फैसले की रिपोर्टिंग करते समय लव जिहाद, जी हां, लव जिहाद पर कुछ भड़काऊ टिकर का इस्तेमाल, जो नीचे चलता है ना टिकर, छोटे लाइन में जो टिकर चलाए जाते हैं हेडलाइन के तौर पर, वो ऊपर में नहीं होता, नीचे होता है, तो ऐसे तमाम टिकर का इस्तेमाल ना करने का भी आदेश दिया है। और ऐसे इस तरह के टिकर टाइम्स नाउ ने कई तरह के टिकर्स जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने में क्या बोल सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करे, इस तरह के टिकर्स पर आलोचना पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अब इन तमाम चीजों के बीच जो फैसला सामने आया है वो ये है कि NBDSA के चेयरपर्सन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज AK सीकरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सांप्रदायिक चीजें, फेक खबरें जिसको बिना जांच करे, पड़ताल करे आपने चलाया है, इसे तुरंत हर एक प्लेटफॉर्म से आप हटाइए बिना देर करे। और ये आदेश अभी से लागू होता है। आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम इन तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म में किस तरीके की खबरें चल रही थी। ये खबरें चल रही थी कि मुस्लिम मेहंदी कलाकार
मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो हिंदू महिलाओं पर मेहंदी लगाने से पहले उसमें थूकते हैं और फिर मुस्लिम पुरुष जो है वो मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में काम करके हिंदू महिलाओं के फोन नंबर हासिल करते हैं, फोन नंबर कलेक्ट करते हैं और गुप्त तरीके से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। अब दोस्तों ऐसी खबरें या इस तरह के तथ्य फैक्ट्स कहां से मतलब मीडिया के पास पहुंचते हैं हमें तो नहीं पता, हम तक तो नहीं पहुंचती है इस तरह की खबरें, लेकिन इनके सूत्रों के हवाले से इन्हें इस तरह की खबरें मिल जाती है और फिर ये चलाते हैं और फिर 1-1.5 साल बाद ये पाया जाता है ये फेक खबर है। लेकिन तब तक जो नफरत का बीज बोना था वो बो चुके होते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार, मीडिया हाउसेस जो है नफरत का बीज हर जगह पर बो देते हैं। अब दोस्तों सोचिए, मुस्लिम मेहंदी आर्टिस्ट का बहिष्कार करने के लिए ये बड़े बड़े पत्रकार आह्वान करते हैं नेशनल मीडिया पर। इन कार्यक्रमों के कुछ नमूने इस प्रकार के हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि मेहंदी जिहाद पर दे दनादन, आवेदन निवेदन नहीं माने तो दे दनादन, मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ मॉडल लॉन्च, लाठी से लाई रहेंगे, जिहादियों को रोकेंगे और पकड़ने पर सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। वक्त लगा है, देर आए पर दुरुस्त आए। देर से ही सही, सच क्या है कि ये खबरें फेक हैं, इस तरह की खबरें भ्रामक है, इस तरह के थंबनेल्स मीडिया में हेडलाइन जिस तरीके से चलाए जाते हैं ये सब के सब शर्मनाक, विभाजनकारी, सांप्रदायिक फेक न्यूज है, जिस पर लगाम लगाने के लिए कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री नफरत देने में टॉप 2 पर आते हैं उस देश का कौन भला कर सकता है। दोस्तों प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर डिबेट किया जाता है ये तो आप जानते हैं। मुद्दा है हिंदू मुसलमान, मुद्दा है मंदिर मस्जिद, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इन तमाम चीजों पर कभी डिबेट मतलब नहीं किया जाता है। इस पर डिबेट का कोई मुद्दा ये है नहीं। डिबेट का मुद्दा है ही जो टीआरपी लाएगा वो है हिंदू मुसलमान, वो है मंदिर मस्जिद। जिस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हेट स्पीच देने में टॉप 1, 2 और 3 पर आते हैं, उस देश का कौन भला करेगा। फिलहाल दोस्तों एनबीडीएसए के चेयरपर्सन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. सीकरी ने जिस तरीके से आज इन सबके गाल पर जोर का तमाचा मारा है, गोदी पत्रकारों के मुंह पर तमाचा मारा है, 440 वोल्ट का झटका उन्होंने दिया है, देर से ही सही। और इस देर के चलते शायद मतलब आप कह सकते हैं कि नफरत किस हद तक फैल गई होगी, लेकिन फिर भी सच जो है उसे आप छिपा नहीं सकते, उसे बाहर आना ही है। और आज वो खबर किस तरीके से फेकिज्म के जरिए नफरत फैलाया गया था आज से 1.5-2 साल पहले, वो खबर आज सबके सामने है। और उन खबरों को, उन वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए टाइम्स नाउ और जी न्यूज को बुरी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने, ए.के. सीकरी ने, एनबीडीएसए ने लताड़ लगाई है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, सच्ची खबरें पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।